साधना केंद्र ऑनलाइन लेसन में आप सभी का स्वागत है। हेलो बच्चों, आज मैं आई हूँ एक नया टॉपिक और एक नया चीज़, एक साधारण चीज़ से हम कैसे एक सुंदर सा फ्लावर पॉट बना सकते हैं उसके बारे में बताने। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है फैमिली। हम जब देखते हैं हम अकेले रहते हैं तो हमारे जो मन है वो निराश हो जाता है। कभी कभी क्या होता है, चिड़चिड़ापन आ जाता है। तो इसलिए हमारे जीवन में खुश रहने के लिए फैमिली और फेलोशिप का बहुत ज़रूरी होता है। तो आज मैं सिखाऊंगी आपको कैसे फ्लावर पॉट बनाते हैं, जो कि इजी तरीके से आप सभी के घर में मिलता है उसी चीज़ों से। तो देखिए, मैं एक फ्लावर गुलदस्ता कितना सुंदर बनाई हूँ, जो एक एक फ्लावर को लेके मैं सुंदर सा बनाई हूँ। तो इसको आपको बनाने के लिए क्या चाहिए, आइए पहले हम देखते हैं। तो ये जो मैं गुलदस्ता बनाई हूँ, जो मैं ऐसे फ्लावर बनाई हूँ, इसके लिए हमें क्या चाहिए पहले हम देखेंगे। इसके लिए मुझे चाहिए एक फेविकल ट्यूब और ये टिश्यू पेपर। ये आप सभी के घर में सभी के पास मिल जाता है। और मैं इसको बनाने के लिए और एक स्टिक ले रखी हूँ। आप चाहते हो कोई भी स्टिक जो सीधे हो, इसमें आप कोई भी चीज़ ले सकते हो जिसमें फ्लावर को आप चिपका सकते हो। तो केवल स्टिक नहीं, तार या कोई भी ऐसे सीधे हो और उसमें चिपका सकते हो, ऐसे चीज़ को आप ले सकते हो। तो आइए हम देखते हैं और इसके लिए क्या चाहिए। तो इसके को मैं डेकोरेट करने के लिए एक रिबन ले रखी हूँ और एक रिबन पेपर ले रखी हूँ। देखिए, इसको मैं डेकोरेट करने के लिए एक रिबन और एक रिबन पेपर ले रखी हूँ। और मैं काइट पेपर ले रखी हूँ, इसको मैं डेकोरेट करने के लिए। तो देख लिए आपको क्या क्या चाहिए इस फ्लावर पॉट को बनाने के लिए। तो अभी देखते हैं हम कैसे बनाएंगे। तो जो हमारा टिश्यू पेपर था, इसको मैं क्या करूंगी, इस तरीके से मैं क्या करूंगी, खोल लूंगी। ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो टिश्यू पेपर है इसको हम टेबल के ऊपर ऐसे रख के एक फोल्ड अपने तरफ कर लेंगे। तो इस तरीके से हम फोल्ड कर लिए। उसके बाद में जो फेविकॉल ली थी और जो स्टिक ली थी, इसको मैं क्या करूंगी, इसके ऊपर जो फेविकॉल है इसको मैं लगा लूंगी। अभी मैं जो टिश्यू पेपर को फोल्ड की थी, इसके ऊपर इस तरीके से एक के बाद एक इस तरीके से हम फोल्ड करते जाएंगे। आपके घर में देखिएगा, आपके मम्मी या कोई जैसे दुपट्टा को फोल्ड करते हैं, उसी तरह हम इसको फोल्ड करते जाएंगे, ताकि एक सुंदर सा आकार में रोज की तरह ये बन जाए। और जो लास्ट के हिस्सा है, इसको मैं नीचे प्रेस करके नीचे ले आऊंगी और फेविकॉल लगा के उसको भी मैं पेस्ट कर लूंगी। तो देखिए, हमारा रोज कितना सुंदर लग रहा है ना। तो इसको हम थोड़ा डेकोरेट करेंगे। ये वाइट है
अब मार्केट में बहुत सारे कलर के टिश्यू पेपर अभी अवेलेबल हैं, जो मार्केट में कहीं भी जाओगे तो मिल जाते हैं, पिंक या रेड। लेकिन मैं वाइट कलर ले रखी हूँ, आप चाहते हो तो और किसी कलर का भी लेके बना सकते हो इस तरीके से। तो मैं इसको थोड़ा डेकोरेट करने के लिए जो मेरे पास रिबन पेपर था, इसको मैं क्या करूंगी, इस तरीके से मैं फोल्ड कर लूंगी और अपने हाथों से ही मैं इसको क्या करूंगी, थोड़ा छोटा छोटा करके मैं इसको फाड़ दूंगी। तो देखिए इस तरीके से हम इसको फाड़ के फिर क्या करेंगे, खोल लेंगे। देखिए एक तरफ से ही आपका जो कटिंग होगा इस तरीके से होना चाहिए, ताकि हम जो रोज में बीच में इसको हम क्या करेंगे, डिजाइन दे सकते हैं। तो अगर आपका फ्लावर बड़ा है तो इसको बिना निकाले, मैं ये थोड़ा मेरा फ्लावर छोटा है इसलिए मैं आधा पेपर को निकाल ले रही हूँ, लेकिन आपका फ्लावर अगर बड़ा है तो आप इसको ना निकाल के ऐसे ही लगा सकते हैं। फिर हम ऐसे इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। फिर मैं क्या करूंगी, जो फेविकॉल मैं ले रखी थी इसके चारों ओर लगा लूंगी। तो देखिए आपका रोज भी इस तरीके से जब आप डेकोरेट करते हैं तो इस तरीके से बन जाता है। तो अच्छा मैं देख रही हूँ ये ऐसा लग रहा है अकेला है ना, जब हवा आएगा तूफान आएगा तो मे भी ये गिर के टूट जाएगा। लेकिन जब हम इसको क्या करते हैं, साथ में लेते हैं बहुत सारे और ऐसे फ्लावर बना के, तो ये क्या होता है, देखने में और सुंदर लगता है। तो जब मैं क्या कर रही हूँ और कई सारे फ्लावर को मैं साथ में ले रही हूँ, तो देखिए इसका मजबूती बन जा रहा है ना, और देखने में कितना सुंदर लग रहा है। जो कि आपके घर में, हर एक घर में क्या होता है, टिश्यू पेपर इजी तरीके से मिल जाता है, हर किसी के घर में होता है, और स्टिक तो कहीं पे भी मिल जाता है और फेविकॉल भी मिल जाता है। तो देखिए कितना आसानी से मिलने वाले चीजों से कितना सुंदर हम क्या कर रहे हैं, एक गुलदस्ता को बना सकते हैं। तो हम जब फैमिली में रहते हैं, कभी हमारे मम्मी पापा हमसे गुस्सा हो जाते हैं, हम गलती करते हैं तो गुस्सा हो जाते हैं, तो उनको मनाने के लिए आप क्या कर सकते हो, ऐसे सुंदर फ्लावर बना के उनको सॉरी बोल के आप उनके चेहरे में हंसी ला सकते हो। या आपके पापा का, मम्मी का, भाई का, बहन का बर्थडे आ रहा है तो भी ऐसे आप गुलदस्ता बना के दे सकते हो। या आपको कहीं किसी को गिफ्ट देना है तो आपके पास अगर कुछ नहीं है तो इस तरीके से घर में इजी तरीके से मिलने वाले चीजों से इस तरीके से आप गुलदस्ता भी बना सकते हो। तो आज जो हमारा टॉपिक था वो था फैमिली। तो मैं इसको डेकोरेट करने के लिए मैं काइट पेपर ले रखी हूँ।
तो आइए हम देखते हैं इसको हम कैसे डेकोरेट करेंगे, जो कि अभी तो देखने में थोड़ा बहुत हल्का लग रहा है, लेकिन जब इसको हम डेकोरेट कर देंगे जैसे मार्केट में मिलता है गुलदस्ता उसी की तरह दिखेगा। तो पहले मैं जो काइट पेपर ले रखी हूँ उसको क्या करूँगी, इस तरीके से त्रिकोण के आकार में मोड़ दूंगी। और मैं इसको इस तरीके से डेकोरेट करूंगी। तो मैं एक फ्लावर को बस बीच से डिजाइन दे रखी हूँ। आप चाहोगे तो सभी फ्लावर में भी ऐसे छोटा छोटा फ्लावर बना के काइट पेपर या रिबन पेपर, अगर रिबन पेपर नहीं मिल रहा है तो काइट पेपर को छोटा छोटा कटिंग करके रिबन जैसे आप डिजाइन इस तरीके से दे सकते हैं। तो मैं अभी के लिए बस आपको दिखाने के लिए एक मैं बनाई हूँ, और मैं जो रिबन ले रखी हूँ इसको मैं बांधने के लिए यूज करूंगी। तो देखिए ये जो फ्लावर था जो अकेला दिख रहा था तो ऐसे लग रहा था खाली खाली सा लग रहा था, लेकिन जब मिल जा रहे कितना सुंदर बन जाते हैं। इसी तरह हमारे जीवन में फैमिली जब साथ में रहते हैं तो एक मजबूती और एक प्यार को दिखाते हैं। जब साथ में हो जाते हैं तो देखने में बहुत सुंदर लगता है। तो आपके घर में अगर आपके मम्मी गुस्से हो जाते हैं या आपको गिफ्ट देना है मम्मी पापा को, कभी कभी क्या होता है, मेरे भी एक छोटी बेटी है, वो क्या करती है, मुझे जब तक वो कुछ गलती करती है तो मेरे पास आके सॉरी बोलती है, दोनों कान को पकड़ के, और जब तक मैं सो के ना बोलूं तब तक वो बोलते रहती है। तो अगर आप चाहते हो कि आप सॉरी बोलो और उनके फेस में एक खुशियाँ भी ला सको, स्माइल भी ला सकते हो, तो इस तरीके से एक छोटा सा टिश्यू पेपर और एक फेविकॉल और एक स्टिक से आप सुंदर फ्लावर पॉट बना सकते हो जो इस तरीके से दिखता है। देखिए ये कितना सुंदर बन गया है ना। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है फैमिली, और जब फैमिली को साथ में रहते हैं तो बहुत खुश लगता है ना। अब जब भी आपके फैमिली के साथ रहते हैं तो आपके फेस में एक अलग सा खुशी देखने के लिए मिलता है, और जब हम अकेले रहते हैं तो निराश चिड़चिड़ापन आ जाता है। मे भी आपको हो सकता है कई बार बाहर रहना पड़ता है आपके स्टडी के लिए या कुछ के लिए, तो आप अकेले मत रहिए, क्योंकि फेलोशिप और फैमिली साथ में रहने से जो खुशी होता है उससे आप दूर ना हो जाए। ताकि आप क्या कीजिए, आपके पास में जो रहते हैं उनके साथ फेलोशिप मनाइए, ताकि आपके जीवन में भी निराश और उदासपन ना आए। तो आज मैं सिखाना चाहती हूँ एक फोटो फ्रेम बनाने के लिए। तो हर किसी के घर में क्या होता है, कार्टून मिल जाते हैं, जो गत्ता आता है उससे हम कैसे फोटो फ्रेम बनाएंगे उसके बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो इस तरीके से हम कैसे एक फोटो फ्रेम बनाएंगे इसके बारे में मैं बताऊंगी। तो ऐसे फोटो फ्रेम बनाने के लिए देखते हैं पहले क्या क्या चाहिए। तो पहले हमें चाहिए एक गत्ता, जो हर किसी के घर में साधारण से मिल जाता है। जब आपके घर में राशन आता है या कुछ भी सामान नए आते हैं तो इस तरीके गत्ते से पैक होके आते हैं, तो उसको मत फेंकिए, वो उससे हम बहुत अच्छे चीज़ें बना सकते हैं। तो मैं फोटो फ्रेम बनाने के लिए ये गत्ता ले रखी हूँ।
और एक कलर पेपर ले रखी हूँ। और न्यूज़पेपर ले रखी हूँ, जो पढ़ने के बाद सोचते हैं इसका तो कोई काम का नहीं है, फेंक देते हैं। तो इससे मैं फोटो फ्रेम बनाएंगे, तो न्यूज़पेपर ले रखी हूँ। और मैं कटिंग करने के लिए एक सीजर ले रखी हूँ। और पेपर को मोड़ने के लिए एक स्टिक या कोई भी चीज़ ऐसे जो मजबूत हो और पेपर को मोड़ सकेगा, इस तरीके से कोई भी स्टिक या तार या वायर कुछ भी ले सकते हैं। और मैं एक पेंसिल ले रखी हूँ। और फेविकॉल। और मैं डेकोरेट करने के लिए एक छोटा सा कलरफुल पेपर, कोई भी कलर का आप ले सकते हैं, लेकिन मैं ऐसे पेपर ले रखी हूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट है एक फोटो भी, है ना, जब आप फोटो फ्रेम बनाते हैं तो फोटो का होना बहुत ज़रूरी है। तो देख लिए हम इसके लिए क्या क्या चाहते हैं। अभी हम देखेंगे किस तरीके इसको हम बनाएंगे। तो आइए देखते हैं किस तरीके से इसको हम बनाते हैं। तो जो मैं गत्ता ले रखी थी, तो गत्ता के ऊपर एक कलरफुल पेपर को क्या कर रही हूँ मैं, इसको ढकने के लिए एक पेपर का यूज़ कर रही हूँ। फेविकॉल के साथ मैं इसको क्या करूँगी, फेविकॉल लगा के इसको पेस्ट कर दूँगी। आप अगर इस तरीके से चिपका लिए हैं तो इसको पहले हम रख देंगे ताकि ये अच्छे से ड्राई हो जाए और ये ना खुले। तो जब तक ये सूखता है, ड्राई होता है, तब तक हम हमारा जो न्यूज़पेपर था उसको हम कटिंग करके फोल्ड कर लेते हैं। तो इसके लिए मैं न्यूज़पेपर को इस तरीके से मोड़ दूंगी और एक टुकड़ा लूंगी। देखिए मैं एक टुकड़ा न्यूज़पेपर का कटिंग कर ली। उसके बाद जो मेरे पास स्टिक था या जो वायर है, मैं उससे क्या करूँगी, इस तरीके से न्यूज़पेपर को मोड़ूंगी। थोड़ा प्रेस करके टाइट करके मोड़े ताकि इसका जो आकार है अच्छे से आए। तो मैं जो फोटो फ्रेम बनाऊंगी वो ज़्यादा बड़ा नहीं ले रखी हूँ, तो इसलिए मैं थोड़ा छोटा रोल बनाई हूँ। अब अगर आप बड़ा फ्रेम बनाना चाहते हैं तो न्यूज़पेपर को पूरा यूज़ कर सकते हैं रोलिंग बनाने में। फिर मैं इसको क्या करूँगी, फेविकॉल को इस तरीके से लगा के मैं इसको चिपका दूंगी ताकि ये ना खोले। तो देखिए जो पेपर ली थी मैं, इस तरीके से रोलिंग
बना ली। तो मैं पहले से और 3 मैं बना रखी हूँ। तो इसको रोलिंग बनाने के बाद मैं क्या करती हूँ, इसको जो कोने कोने का हिस्सा है मैं इसको कटिंग कर रही हूँ। ये देखिए इस तरीके से बन गया। तो मैं इसको क्या की हूँ, और मैं ऐसे 3 टुकड़ा रोलिंग बना रखी हूँ पहले से, जो आपको कैसे बनाते हैं दिखाने के लिए। तो ये देखिए इस तरीके से रोलिंग बन जाता है 3। तो मैं क्या की हूँ, उसके बाद 3 बना के एक दूसरे के साथ ऐसे रख के एक में थोड़ा बड़ा हिस्सा ली हूँ और फिर मैं उससे थोड़ा छोटा हिस्सा जो मैं सीजर से कटिंग करके ली हूँ और उससे थोड़ा छोटा हिस्सा ले रखी हूँ। मेरा जो फोटो फ्रेम है वो छोटा है, इसलिए मैं क्या की हूँ 3 ले रखी हूँ। आप चाहते हो 4 या 5 फोटो फ्रेम को चौड़ा बनाने के लिए, बड़ा बनाने के लिए, तो आप और भी बना सकते हैं और इस तरीके से 4, 5 या 6 भी रोल बना सकते हैं न्यूज़पेपर से। तो जब देखिए इस तरीके से आपका रोल बन जाता है तो मैं फिर क्या करूँगी, इसको फेविकॉल से चिपका दूंगी। तो देखिए आप जब चिपका रहे हो इस तरीके से एक बड़ा हिस्सा, फिर उससे थोड़ा छोटा हिस्सा लीजिए, फिर और थोड़ा उससे छोटा वाला हिस्सा ले रखी हूँ। तो एक साइड से ये सेम लेवल में होगा, एक तरफ से ये छोटा बड़ा बड़ा छोटा छोटा हिस्सा से ऐसे बन जाएंगे। तो देखिए इस तरीके से जब बन जाता है, आप चाहते हो इसको डेकोरेट करने के लिए या कलर लगाने के लिए, जैसे मैं ले रखी हूँ इसको क्या की हूँ, न्यूज़पेपर को ऐसे रोलिंग बनाने के बाद मैं इसको क्या की हूँ कलर कर ली हूँ इस तरीके से। तो आप इस ऐसे भी कलर कर सकते हो या कोई भी कलर जैसे येलो, रेड, ब्लैक, जो आपको पसंद हो फोटो फ्रेम बनाने के लिए, तो कोई भी कलर ले सकते हो। तो मैं ग्रीन कलर लगाई हूँ। या आप चाहते हो इस तरीके से ही रहने के लिए, तो इस तरीके से भी बनाओगे तो भी खराब दिखेगा, ऐसे नहीं है। तो फोटो फ्रेम बनाने के लिए एक फोटो का होना भी बहुत ज़रूरी है ना। तो अभी मैं क्या करूँगी, जो फोटो मैं ली थी उसको मैं अपने फोटो फ्रेम में चिपका लूँगी। तो बीच में थोड़ा ऐसे कर लीजिए, इस तरीके से फेविकॉल को चारों तरफ लगा लीजिए। और जो फोटो है हमारा इस तरीके से आप चिपका सकते हैं। तो आओ अभी हम इसको डेकोरेट करते हैं।
जो हम रोल बनाए थे न्यूज़पेपर में, इसको हम फेविकॉल से क्या करेंगे, चिपकाएंगे। इसको थोड़ा अच्छे से दबा के लगाइए और थोड़ा ड्राई होने तक रहने दीजिए। तो इस तरीके से आप इसको लगा सकते हैं फेविकॉल के द्वारा। अगर आपके पास फेविक्विक हो तो और भी अच्छा है, क्योंकि फेविकॉल सूखने में थोड़ा टाइम लेता है। तो इसको मैं क्या करूँगी, अभी थोड़ा डेकोरेट कर दूँगी। तो इसको मैं डेकोरेट करने के लिए छोटा छोटा फ्लावर कटिंग करूँगी। तो इस तरीके से आप पेंसिल में फ्लावर बना के इसको कटिंग कर सकते हैं। कई बार ऐसे होता है, हम कुछ भी कलरफुल पेपर मिल जाता है तो कुछ बनाते हैं, उसका टुकड़ा जो बच जाता है उसको हम फेंक देते हैं। ये कुछ काम का नहीं है ऐसे सोचते हैं, लेकिन हम ऐसे नहीं फेंकना चाहिए। हम उससे छोटे छोटे बहुत सारे चीज़ें उसको बना सकते हैं। देखिए, जैसे कि मैं पहले से इसको मैं यूज़ की थी, लेकिन उसके बाद भी इसके ऊपर में और सुंदर सा छोटा वाला एक फ्लावर बना सकती हूँ। देखिए, इस तरीके से हम फ्लावर बना सकते हैं। तो मैं पहले से कटिंग कर ली हूँ और हम पिछले बार सीखे थे बटरफ्लाई कैसे बनाते हैं ना, तो इस तरीके से आप बटरफ्लाई भी बना सकते हो डेकोरेट करने के लिए। और छोटा छोटा कलरफुल पेपर में मैं इस तरीके से काट के, तो पहले मैं ड्राइंग बनाई और उसको कटिंग करके ऐसे छोटा छोटा फ्लावर कटिंग की हूँ, जो हम डेकोरेट करेंगे। तो जो हम फ्लावर लिए थे, इस तरीके से आप डेकोरेट कर सकते हैं। तो देखिए, हमारा फोटो फ्रेम बन के तैयार हो गया, जो हमारा करुणा केंद्र के फैमिली है।
तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, आपके फैमिली में, आपके परिवार में क्या किसी का बर्थडे आ रहा है या आप मम्मी पापा का मैरिज सेरेमनी आ रहा है या कुछ भी आ रहा है, तो इस तरीके से बना के आप क्या कर सकते हो, तोहफा दे सकते हैं। अगर फैमिली में नहीं है तो बाहर अपने दोस्तों को भी आप इस तरीके से फ़ोटो फ्रेम बना के उनको गिफ्ट कर सकते हैं। जो मैं पहले से भी और एक बनाई हूँ जो इस तरीके से दिखता है। तो अगर आप हैंग करना चाहते हो फ़ोटो को तो इस तरीके से कोई भी धागे या कुछ से आप क्या कर सकते हैं, हैंग करने के लिए इस तरीके से बना सकते हैं। अगर टेबल के ऊपर रखना है तो इस तरीके से आप रख सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप लोग जरूर कुछ आज खास और नया सीखा होगा। जिस प्रकार विक्की मैम ने हमको आज ये फ्लावर बनाना सिखाए, गुलदस्ता इसको जैसे कहते हैं, बुके भी कहते हैं, और फोटो फ्रेम भी बनाना सिखाई। फोटो फ्रेम कितना अच्छा बनाई है, तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग भी बनाया है। तो हम देखते हैं, आज हमने जैसे ये गुलदस्ता बनाया। एक फूल उतना सुंदर नहीं लगता है जितना कि गुलदस्ता। एक फूल अलग होकर रहता है तो इतना सुंदर नहीं लगता है, लेकिन गुलदस्ता बहुत सुंदर लगता है क्योंकि ये सब मिल के है और कितना अच्छा लग रहे हैं। उसी प्रकार हम परिवार रूपी हम जब एक साथ रहते हैं तो परिवार एक साथ जब रहते हैं, बातचीत करते हैं, शेयर करते हैं और समस्या को बताते हैं और समस्या का समाधान को निकालते हैं तो बहुत सुंदर लगता है। मैं आशा करता हूँ पिछले दिनों में जो लॉकडाउन के समय आप एक साथ रहे, जहाँ भी रहे लेकिन घर में रहे और ये बातचीत को आपने किया होगा। आपके परिवारजन, आपके अंकल, आपके टीचर आपको जो ख्याल रखते हैं वो आपका परिवार है। हम भी जो ग्रेस करुणा केंद्र का जो हम आपका जो लेसन भेज रहे हैं, हम भी आपका परिवार का हिस्सा है। तो हम जैसे एक साथ रहते हैं, एक साथ बात करते हैं, ये गुलदस्ता के समान है और सुंदर कहलाते हैं। चाहे आप परिवार के साथ एक साथ रहते हैं तो सुंदर लगते हैं। उसी प्रकार फोटो फ्रेम भी जैसे बहुत अच्छी तरीके से बनाना सिखाई है विक्की मैम ने। तो फोटो फ्रेम में भी हम आते हैं या फोटो जब खिंचवाते हैं तो हम स्माइल करके फ़ोटो खिंचाते हैं और फोटो फ्रेम में लगा देते हैं, ताकि आने वाले दिन में कभी भी देखते हैं तो हम उसको देखते हैं और याद करते हैं, ये मेरे कितने पुराना है, ये मेरे मित्र है, ये मेरे दोस्त है, ये मेरे अंकल है। उसी प्रकार हम भी जब हम परिवार के साथ रहते हैं तो हमको भी स्माइल के साथ रहना है, मुस्कुराते हुए रहना है। तो जब भी हम रहते हैं अपने दोस्तों, अपने परिवारजनों के साथ, तो स्माइल, एक दूसरे से प्रेम के साथ रहना आज हमने सीखा ये आर्ट एंड क्राफ्ट के माध्यम से। तो आर्ट एंड क्राफ्ट को आप अलग ना समझें, इसमें से हमको ये सीखने के लिए मिला आज कि परिवार का महत्व को। तो आज का असाइनमेंट ये है, अगर आपने फोटो फ्रेम और गुलदस्ता बनाना सीख गए तो आप किसी भी चीज़ें जैसे गुलदस्ता या फोटो फ्रेम के साथ फ़ोटो खींच के अपना करुणा केंद्र टीचर को भेज दें। अगले बार फिर मिलेंगे एक नया विषय के साथ। विषय का नाम है अपने अधिकार के लिए खड़े रहना। तब तक के लिए बाय।